हेलो दोस्तों, आई एम नेहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज जो कहानी मैं आप लोगों के सामने लाई हूँ वो है भगवान शिव और उनकी सवारी नंदी की कहानी। हम सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म में सभी देवताओं के अपने अपने वाहन होते हैं। जैसे भगवान विष्णु का वाहन गरुड़ है, माता लक्ष्मी का वाहन उल्लू होता है और भगवान गणेश का वाहन मूषक होता है। उसी तरह भगवान शिव की सवारी नंदी है। आपने देखा होगा कि शिव मंदिरों में भगवान शंकर के साथ बैल रूपी नंदी की मूर्ति भी रहती है, जिसकी हम पूजा करते हैं। और अगर हमें कुछ भी मांगना होता है तो पहले नंदी के कान में अपनी बात कहते हैं, ताकि वो बात शंकर जी तक पहुंच जाए। पंडित इंद्रमणि घनश्याल बताते हैं कि शिव भगवान के साथ नंदी की पूजा करना भी जरूरी होता है। भगवान शंकर नंदी के माध्यम से ही अपने भक्तों की पुकार सुनते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नंदी कैसे भगवान शिव की सवारी बने? तो आइए जानते हैं शिव और नंदी की एक पौराणिक कथा के बारे में। एक कथा के अनुसार ब्रह्मचारी व्रत का पालन कर रहे ऋषि शिलाद को ये भय लगने लगा कि उनकी मृत्यु के बाद कहीं उनका वंश समाप्त ना हो जाए। इस भय के चलते उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए कठोर तपस्या करनी शुरू कर दी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने शिलाद ऋषि को अपने दर्शन दिए और उनसे वर मांगने को कहा। तब शिलाद ऋषि ने शिव जी से कहा कि उन्हें एक ऐसा पुत्र चाहिए जिसे मृत्यु कभी भी ना छू सके और उस पर शिव जी की कृपा हमेशा बनी रहे। भगवान शिव ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा कि उसे ऐसे ही पुत्र की प्राप्ति होगी। अगले दिन ऋषि शिलाद एक खेत से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि खेत में एक नवजात बच्चा पड़ा हुआ है। बच्चा काफी सुंदर और लुभावना था। उन्होंने सोचा कि इतने प्यारे बच्चे को कौन छोड़कर चला गया। तब शिव जी की आवाज आई कि शिलाद, यही तुम्हारा पुत्र है। ये सुनकर ऋषि शिलाद बेहद प्रसन्न हुए और बच्चे की देखभाल करने के लिए अपने साथ अपने घर ले गए। उस बच्चे का नाम नंदी रखा गया। एक बार ऋषि शिलाद के घर 2 सन्यासी पहुंचे। उनका खूब आदर सत्कार हुआ। इससे प्रसन्न होकर सन्यासियों ने ऋषि शिलाद को दीर्घायु का आशीर्वाद दे दिया, लेकिन नंदी के लिए एक शब्द भी नहीं बोला। ऋषि शिलाद ने सन्यासियों से इसका कारण पूछा। तब सन्यासियों ने बताया कि नंदी की उम्र कम है, इसलिए हमने इसे कोई आशीर्वाद नहीं दिया। यह बात नंदी ने सुन ली और ऋषि शिलाद से कहा कि मेरा जन्म भगवान शिव की कृपा से हुआ है और ये मेरी रक्षा करेंगे। इसके बाद नंदी भगवान शिव की स्तुति करने लगी और कठोर तपस्या करना शुरू कर दिया। इससे प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और नंदी को अपना प्रिय वाहन बना लिया। इसके बाद से भगवान शिव के साथ नंदी जी की भी पूजा की जाने लगी। शिव जी के वरदान से नंदी मृत्यु से मुक्त और अजर अमर हो गए। भगवान शिव ने उमा की सम्मति से संपूर्ण गणों, गणेशों और वेदों के समक्ष गणों के अधिपति के रूप में नंदी का अभिषेक कराया और इस तरह से नंदी नंदीश्वर बन गए। भगवान शिव जी ने नंदी को यह वरदान दिया कि जहाँ नंदी निवास करेंगे वहाँ उनका भी निवास होगा। इसीलिए तब से हर मंदिर में शिव जी के सामने नंदी की स्थापना जरूर कराई जाती है। तो दोस्तों, ये थी कहानी भगवान शिव जी की और उनके वाहन नंदी की। आगे की नई कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर वीडियोस पसंद आए हो तो उनको लाइक कीजिए। थैंक यू।